रात में शांति और नेहा, दो गर्भवती औरतें, एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थीं। दोनों जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली थी, पर नियति को शायद ये मंजूर न था। नेहा को एक लड़का हुआ, पर शांति ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो मरा हुआ था। आई एम सॉरी, आपका बच्चा नहीं रहा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मर नहीं सकता। शांति को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। तभी शांति के सामने से नर्स एक दूसरे बच्चे को ले आई। नर्स ने वो बच्चा नेहा को दे दिया। ये लीजिए आपका बेबी, बहुत हेल्दी है ये। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त तक तड़पती हुई शांति मर चुकी थी। उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया था। वो आत्मा उस नन्हे बच्चे को देखे जा रही थी। वो मेरा बच्चा है, उस औरत के हाथ में मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो मुझे। शांति उस बच्चे को छीनने के लिए नेहा के पास गई, पर अब वो बस एक आत्मा थी। उसने कई कोशिशें की बच्चे को छूने की, पर वो कुछ न कर सकी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। शांति की आत्मा को पता था कि उसे शक्ति चाहिए। वो भटकती हुई एक स्मशान जा पहुंची। यहाँ जलती चिता पर एक अघोरी साधना कर रहा था। रुक जा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुझे अपने बच्चे के पास जाना है, मैं तुझे वो शक्ति दे सकता हूँ। सच में? पर तुम मेरी मदद क्यों करोगे? मैं तुम्हें इसके बदले क्या दे सकती हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस एक माँ की मदद करना चाहता हूँ। अघोरी ने अपनी शक्तियों से शांति की आत्मा को शक्तिशाली बना दिया। अब जा अपने बच्चे के पास और अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी कर ले। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अघोरी का शुक्रिया करके शांति वापस हॉस्पिटल लौटी तो नेहा वहाँ नहीं थी। उस बेड पर अब कोई दूसरी औरत लेटी थी। कहाँ गई वो औरत जिसने मेरा बच्चा चुराया है? शांति का भूत नेहा को ढूंढ रहा था, पर नेहा उसे कहीं नहीं मिली। यहाँ नेहा अपने ससुराल पहुँची। नेहा की सास पूजा की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। अरे, मेरा पोता आ गया। भगवान सारी अला बला इसे दूर रखे। बच्ची के घर में आने से सारा परिवार बहुत खुश था। एक ओर इस परिवार की खुशी थी तो दूसरी ओर शांति के भूत की तलाश। रोज रात शांति का भूत अपने बेटे की तलाश में भटकता रहता। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो भगवान, मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। शांति का भूत हर गांव, हर कोने में उस बच्चे को ढूंढने लगा। आखिर थक हार कर वो उस अघोरी के पास वापस गई। अब तक तुम्हें अपना बच्चा नहीं मिला? नहीं, हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिला। कैसी माँ हो, अपने बच्चे को भी नहीं ढूंढ सकती? वो सच में तुम्हारा बेटा तो है ना? हाँ बिल्कुल, उसे जन्म देते ही मेरी मौत हो गई और उसे कोई और ले गया। ठीक है, एक और बार मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अघोरी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और उस बच्चे का घर ढूंढ लिया। चलो मेरे साथ। रात के अंधेरे में अघोरी कड़ाके से चल रहा था और उसके पीछे शांति का भूत भी चल रहा था। अघोरी डमरू बजा बजा कर चल रहा था। अघोरी एक घर के बाहर रुका। वो बच्चा इसी घर में है। मेरा बच्चा, मैं उसे लेकर चली जाऊंगी। आपका धन्यवाद। कहाँ जाएगी तू? तू भूल गई क्या? तू एक भूत है, तू बच्चे को कैसे पाल सकेगी? तो मैं क्या करूं?
उस बच्चे को इसी घर में रहने दे। तू भी उसके साथ इसी घर में रह और अपने बच्चे की रक्षा कर। ठीक है, मैं अपने बच्चे की रखवाली करूंगी। शांति के भूत को आदेश देकर अघोरी फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। यहाँ शांति ने बच्चे को देखा। बच्चा एक पालने में सो रहा था। मेरा लाडला, आज से मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। रात भर शांति बच्चे को देखती ही रही। रात में जब बच्चा रोकर उठा, अरे रे, रो मत मेरा बेटा। शांति के भूत ने बच्चे को उठा लिया और बस तभी नेहा वहाँ पहुँच गई। बच्चे को हवा में उड़ता देख नेहा चौंक गई और वो बेहोश हो गई। और जब तक सारा परिवार वहाँ इकट्ठा हुआ तो शांति के भूत ने बच्चे को पालने में रख दिया था। कुछ देर बाद नेहा को होश आया। ओ बाबू हवा में उड़ रहा था। नेहा, लगता है तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबू तो पालने में सो रहा है, पर मैंने खुद देखा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है नेहा। आराम करो, शायद थकान की वजह से ऐसा ख्याल आ रहे हैं। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ। क्या उसने जो देखा वो गलत था? खैर, इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन गायत्री अपने पोते की मालिश कर रही थी। मेरा बाबू बहुत जल्दी चलने लगेगा। गायत्री की मालिश से बच्चा रोने लगा और ये शांति के भूत से बर्दाश्त नहीं हुआ। शांति के भूत ने गायत्री को तमाचा मारा। कौन है यहाँ? कौन है? गायत्री डर गई। उसे समझ आ गया कि उसके अलावा भी कोई और है उस घर में। उस दिन गायत्री पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने अपनी कौड़ियाँ उछाली और बोले, जरूर कोई आत्मा उस बच्चे के आसपास है। क्या वो आत्मा मेरे पोते को कुछ करेगी तो नहीं ना? नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक पहुंचा चुकी होती। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें उस आत्मा को शांति दिलवानी होगी। मैं कल ही आपके घर आकर हवन करूंगा। ठीक है। गायत्री ने ये आत्मा वाली बात किसी को नहीं बताई। नेहा, कल हमारे घर में एक हवन है बाबू के लिए। सारी तैयारियां कर लेना। अगले दिन पंडित जी आत्मा शांति हवन करवाने घर पहुँचे। उन्होंने अपना हवन शुरू किया। वो मंत्रों का जाप कर रहे थे और यहाँ शांति का भूत तड़प रहा था। शांति के भूत ने खिड़की दरवाजे पटकना शुरू कर दिया। घर वाले डर गए। ये सब क्या हो रहा है? हमारे बाबू के साथ एक आत्मा है। ये हवन उसी की मुक्ति के लिए है। इतना बोलते ही वो आत्मा सबके सामने आ गई। तुम लोग मुझे मुक्ति दिलवाना चाहते हो? नहीं दिलवा सकते। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी अपने बच्चे के पास। ये तेरा बच्चा नहीं है। किसने कहा ये मेरा बच्चा नहीं है? ये मेरा ही बच्चा है। मैंने इसे पैदा किया और मेरी मौत हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तूने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो मरा हुआ था। ये बच्चा नेहा का है। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोल के मुक्ति दिलवाना चाहते हो? मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य ही यही था। उस समय वो अघोरी घर के अंदर आया। आप इन्हें बता दीजिए कि ये मेरा बच्चा है और मैं अपने बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। नहीं, ये सच बोल रहा है। ये तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि इस लड़की का है। तुमने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था। तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? तुम्हारी तड़पती ममता देखकर मुझे लगा कि तुम बच्चे से मिलोगी और तुम्हारी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। फिर तुम इस भूलोक को छोड़कर चली जाओगी। नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। शांति के भूत ने नेहा के हाथ से बच्चा छीनने की कोशिश की। मुझे मेरा बच्चा दे दो, दे दो। और बस तभी अघोरी ने अपनी शक्तियों से शांति के भूत को दूर फेंक दिया। सुनो मेरी बात, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये इस लड़की का है। नहीं, ये मेरा बच्चा है।
शांति के भूत ने एक और बार बच्चे को छीनने की कोशिश की, पर इस बार अघोरी ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से शांति के भूत को भस्म कर दिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! शांति का भूत चला गया। अब ये कभी इस बच्चे के आसपास तक नहीं आएगी। और एक बार फिर अघोरी अपने स्मशान लौट गया, जलती हुई चिता पर साधना करने।